पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाटलिपुत्र अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हालचाल। मनेंद्रगढ़ में समापन शिविर का आयोजन, भोजन में मिर्च ज्यादा होने पर भड़के कृषि मंत्री, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर मंत्री नाराज। धरसीवा के ग्राम सारा गांव में समाधान शिविर का आयोजन, सुशासन तिहार के तीसरे चरण में शिविर आयोजित, विधायक अनुज शर्मा ने की जन सुनवाई। सांसद ने की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, शिवराज सिंह चौहान से मिले, अग्रवाल विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। और कांकेर के नॉर्थ डोगरी गांव में दिखा भालू, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, जंगल से भटककर गांव की सीमा में पहुंचा भालू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ओरकुला के रेलवे स्टेशन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेंडेका बतौर मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुए और इसी के साथ उन्होंने लगभग 10 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित ओरकुला स्टेशन का विधिवत शुभारंभ किया और स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक डिजाइन और सांस्कृतिक वातावरण के साथ यात्रियों के लिए विशेष अनुभव के रूप में तैयार किया गया है। वहीं कार्यक्रम के पहले रेलवे की ओर से निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र दिया गया और इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहिब समेत अन्य जनप्रतिनिधि, रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आपको बता दें कि 5 अमृत स्टेशन सहित देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया और इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जिन अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें बिलासपुर मंडल का अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल का ओरकुला, भिलाई एवं भानुप्रतापुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल है। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल सहित कई प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय जो है कांसाबेल विकास खंड के ग्राम दोकड़ा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोकड़ा में 24,74,00,000 की लागत से बनने वाले महतारी सदन का भूमि पूजन किया। सीएम साय ने दोकड़ा के जगन्नाथ मंदिर और समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। सीएम विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया और इसी के साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण संवर्धन के लिए मिशन मोड पर काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की तरफ से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में मिशन के ब्रोशर का विमोचन और इस पर तैयार वीडियो भी लॉन्च किया। उन्होंने राज्य के 9 नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान दिवंगत 18 कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी सौंपा और वही उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव और जल संसाधन तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप समेत नगरीय प्रशासन विभाग के सूडा के अधिकारी बड़ी संख्या में शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद रहे।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन के शुभारंभ पर आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा और वर्तमान में इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत पर पीपीटी के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यशाला में मौजूद विशेषज्ञों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और अभियंताओं, स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों से कहा कि इस गर्मी से सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग भी वर्षा जल और भू जल संवर्धन का अभियान मिशन मोड पर शुरू कर रही है। इसमें सभी शहरवासियों की सहभागिता जरूरी है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल संरक्षण आधारशिला का यहां पर शुभारंभ किया गया है। तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी देखी गई है और तमाम लोगों की मौजूदगी देखी गई और जल संरक्षण और जल कितनी जरूरी होती है इस बारे में भी यहां पर बातचीत की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल को सिर्फ संसाधन नहीं समझे उप मुख्यमंत्री ने कहा, वही जल संरक्षण में शहरवासियों की भी भूमिका रही है, जहां पर इसमें सभी शहरवासी शामिल हुए। नगरीय प्रशासन और विकास भी वर्षा जल और भू संवर्धन का अभियान मिशन मोड पर शुरू कर रही है। भानु प्रतापपुर में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और इस मौके पर देश भर में 26,000 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सपना देखा था कि आम और गरीब आदमी भी रेल से सफर कर सके। इसके लिए रेल का तेजी से विकास किया गया और पिछले 11 साल में पहले की सरकारों की तुलना में 6 गुना ज्यादा खर्च किया गया। भारत में हो रही तेज रफ्तार विकास को देखकर दुनिया भी हैरान है। भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह स्टेशन संस्कृति और सुंदरता का प्रतीक है। पूर्व सांसद विक्रम ओसेंडी, मोहन मंडावी और वर्तमान सांसद भोजराज नाग इस विकास के साक्षी बने हैं और वही पुनर्विकसित भानु प्रताप स्टेशन का उद्घाटन पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में मौजूद रहे और ये स्टेशन संस्कृति और सुंदरता का प्रतीक है। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बरसात से पहले सफाई व्यवस्था की तैयारियों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान विधायक मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बारिश शुरू होने से पहले सभी नालियों की समुचित सफाई और जल निकासी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए ताकि नागरिकों को बरसात में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस निरीक्षण में प्रशासनिक और जन प्रतिनिधि स्तर के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। जोन कमिश्नर संतोष पांडे, जोन कमिश्नर डोगरे, जोन कमिश्नर जायसवाल, नगर पालिक निगम रायपुर में सभापति सूर्यकांत राठौर मौजूद रहे। और वहीं सीएम विष्णु देसाई के निर्देश के अनुसार जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आरंग ब्लॉक के ग्राम बहनकाड़ी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर के आमजनों के आवेदनों को तुरंत निराकरण करते हुए उन्हें लाभान्वित किया गया है। शिविर में आमजनों का ड्राइविंग लाइसेंस, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड बनाया गया और मंच से सभी को वितरित किया गया। समारोह में विधायक खुशवंत साहिब मौजूद रहे और आमजनों की समस्याओं को सुना और कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के लिए संवेदनशील है और इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। शिविर में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जन प्रतिनिधि, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरंग में ग्राम बहनाकाड़ी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजन किया गया और इसी के साथ साथ लोगों के समस्याओं का भी यहां पर समाधान किया गया है। समारोह के विधायक खुशवंत साहिब भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, शिविर में आमजनों ड्राइविंग लाइसेंस, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जाति प्रमाण पत्र, तमाम चीजों को वितरित किया गया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया और इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ राज्य के 5 महत्वपूर्ण स्टेशन अंबिकापुर, ओरकुड़ा और भिलाई, भानुप्रतापपुर और डोंगरगढ़ शामिल है। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ओरकुड़ा रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के नए युग के निर्माता है। उन्होंने जिस तरह से रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आम जनमानस को केंद्र में रखते हुए योजनाएं शुरू की हैं, वो ऐतिहासिक है। विधायक मिश्रा ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के रेलवे स्टेशनों का जिस आधुनिकता और स्थानीय संस्कृति के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है, वह भारत के प्रगति पथ को और सशक्त करेगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश डेका, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक गुरु खुशवंत सिंह सहित अनेक जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल लोकार्पण किया और ये स्टेशन अब आधुनिक यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और सुंदरता से सुसज्जित है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे बस्तर विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। डीआरएम बजरंग अग्रवाल ने बताया है कि रावघाट परियोजना से रेल सेवाएं जो है वो तेज होंगी और ऐसे में स्टेशन अब बस्तर को रेल मार्ग से बेहतर जोड़ता है, जिससे यात्री और माल परिवहन दोनों में सुविधा बढ़ी है। वहीं अंतागढ़ से लौह अयस्क की मालगाड़ी भिलाई स्टील प्लांट जा रही है और ये स्टेशन अब सिर्फ एक यात्रा केंद्र नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास का नया द्वार बन चुका है। देश में रेल के इतिहास का ऐतिहासिक दिन हुआ जब 103 अमृत भारत स्टेशनों का शुभारंभ लोकार्पण प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हुआ है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों के साथ भानु प्रतापपुर के इस बहुत ही सुंदर, सुविधापूर्ण और संस्कृति पर आधारित अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है और बस्तर का यह प्रवेश द्वार बस्तर के विकास में, तरक्की में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। ये स्टेशन आने वाले समय में और तेज गति से बस्तर के क्षेत्र में रेलवे का विकास होगा और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। बृजमोहन अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और किसानों की आमदनी बढ़ाने जैसे विषयों को शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उठाया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में नई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं को कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। उन्होंने रायपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नवाचार केंद्रों की आवश्यकताओं पर भी बल दिया है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पंचायत चरामा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के विधानसभा महासचिव अर्जुन देवांगन, पूर्व पार्षद सुभाष सोनकर, पंकज बादवारी, अनुराग सोनमानी, मनीष सोनकर समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्य का उद्देश्य समाज सेवा और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के आदर्शों को याद करते हुए जन सेवा की भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मंत्री रामविचार नेताम के दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रम में लापरवाही बरतना लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को महंगा पड़ गया। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने अभियंता से 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है और दरअसल आपको बता दें कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर मनेन्द्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कठौतिया में आयोजित समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रेणुका सिंह, भैयालाल रजवाड़े सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। भोजन की व्यवस्था आदिवासी विकास विभाग की ओर से की गई थी और एक निजी कैटरर से लगभग 50 लोगों के लिए खाना बनवाया गया था, लेकिन खाना इतना अधिक तीखा और तेल युक्त था कि मंत्री रामविचार नेताम ने तुरंत आपत्ति जताई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता आशीष दुबे भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाद में जब प्रशासन द्वारा बुलाया गया तब माफ कीजिएगा मौजूद नहीं थे। बाद में प्रशासन द्वारा जब उन्हें बुलाया गया तब कार्यपालन अभियंता जनपद सभा कक्ष में पहुंचे और इस लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। प्रदेशवासियों की समस्याओं के जल्द समाधान के लक्ष्य के साथ 5 मई से 31 मई तक चल रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण में धरसीवा विधानसभा के ग्राम सारागांव में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने किसानों को ऋण, पुस्तिका, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्राईसाइकिल, मछली पालकों को फुटकर मछली बेचने के लिए आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया। साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और इसी के साथ आयोजित समाधान शिविर में विधानसभा अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदु समेत कई लोग मौजूद रहे। और वहीं कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत नौडोमकरी गांव में एक भालू के घुसने से दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि भालू खाना और पानी की तलाश में जंगल से भटककर गांव की सीमा से आ पहुंचा। ग्रामीणों ने जैसे ही भालू को गांव में घूमते देखा तुरंत उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू इधर उधर भटक रहा है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन फिर भी गांव वालों में भय का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामले अब आए दिन हो रहे हैं। जंगलों में भोजन और पानी की कमी के कारण जंगली जानवरों का गांव की ओर आना सामान्य होता जा रहा है। वन विभाग को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है ताकि जानवरों और इंसानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 5 रेलवे स्टेशनों का के तहत एक बार फिर औचक निरीक्षण के लिए जशपुर और बलरामपुर जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान वह जिलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और समाधान शिविरों में जनता से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि इस दौरे का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेना और जनता की समस्याओं का सुनना है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के तहत लोगों से मिलकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उन्हें जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग इस पहल को सराह रहे हैं।
ये निरीक्षण सुशासन तिहार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार हम कल तक 20 जिले में जा चुके हैं और आज 2 जिले का हमारा प्रवास है, जसपुर और बलरामपुर का, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम औचक भी जा रहे हैं, लोगों के साथ मिल के घंटा 1.5 घंटा बात भी कर रहे हैं चौपाल लगा के। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जनता सरकार के कामों से खुश है। अब भुजमाड़ में चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसके खत्म होने के बाद सही आंकड़े सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के साहस को सलाम करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है और इस बार भी अपील की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब इस मुद्दे पर और अपील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य को जल्द ही नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन लगातार तेजी से जारी है और इसी क्रम में अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जहां 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। और इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नारायणपुर जिले के सरहदी इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने सटीक कार्रवाई की। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बताया गया है। और ऐसे में उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताई। नारायणपुर में मुठभेड़ में 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार दुर्गम और कठिन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, बस्तर विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है और हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रणनीति बनाकर जो संकल्प लिया है देश और बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद मार्च 2026 तक समाप्त करने का, तो उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। तो निश्चित रूप से बस्तर नक्सल मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों पर रात सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 घंटों तक नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग गए, लेकिन जवानों ने उनका कैंप ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन के एक इंसास राइफल, जिंदा कारतूस, डेटोनेटर, रेडियो, वॉकी टॉकी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। गढ़चिरौली के C60 कमांडो द्वारा किए गए इस सफल अभियान में नक्सली गतिविधियों को कमजोर किया गया और सुरक्षा बलों की तत्परता को साबित किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ में जल संकट की समस्या गहराती जा रही है। खासकर इस भीषण गर्मी के मौसम में इस पर राज्य हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राजधानी रायपुर के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जल संकट की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और लगातार जल स्तर में गिरावट हो रही है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार जल संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और इस दिशा में तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के प्रयासों में भाग लें ताकि इस संकट पर काबू पाया जा सके।
देखिए, ये सही है कि लगातार जल का स्तर नीचे जा रहा है और आज के समय में जो चुनौती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जल संरक्षण का, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आज निर्भरता हो रही है ग्राउंड लेवल वाटर पे, सरफेस वाटर के बजाय ग्राउंड लेवल वाटर पर निर्भरता लोगों की बढ़ी है और इसके कारण से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और इसलिए उस दिशा में हमारी सरकार ने अब योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया है। पहले भी इस दिशा में काम कर रहे थे, पर अब उसे संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से हमारे सभी संबंधित विभाग इस दिशा में काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।